आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मैं मोनिका BibleWani.com में आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करती हूँ। विश्वास करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं। आइए आज हम इसी श्रृंखला में सीखेंगे। बाइबल हमें बताती है कि हमेशा खुश रहना है। हमेशा खुश रहने के लिए हम क्या करें, हमेशा खुश कैसे रहें। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालांकि खुशी और आनंद के बीच दोनों में अंतर है। मेरे विचार से खुशी क्षण भर की होती है और आनंद चिरस्थायी होता है, आंतरिक होता है। लेकिन इस लेख में समझने के लिए हम शब्द जाल में ना फंसते हुए खुश रहना या आनंदित रहना सीखेंगे। खुश रहना है तो बस उसका चुनाव कीजिए और खुश हो जाइए। तो आइए खुश रहने के तरीके देखते हैं। आपके सृजनहार परमेश्वर के साथ संबंध आपको हमेशा खुश और आनंदित रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया ही इसलिए है ताकि आप खुश और आनंदित रहें। आप इस संसार को नजरें उठाकर देखें तो आप जानेंगे कि ये सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए ही बनाया है और आपको अपने लिए परमेश्वर ने बनाया है। हम सिद्ध परमेश्वर की संतान हैं। खुश रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। खुश रहने का विचार ही हमें खुश आनंदित करता है। अच्छे विचार खुश कर देते हैं, जिसमें जीने की नई आस जाग जाती है। लेकिन दूसरी ओर बुरे विचार हमें दुख के गर्त में धकेलने लगते हैं। जिस प्रकार पवित्र शास्त्र बाइबल हमें कहता है, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। मन से ही अच्छे और बुरे विचार निकलते हैं। हमें अपने मन की खेती में अच्छे विचार, खुश रहने के विचार बोना चाहिए ताकि फसल भी वैसी ही हो। खुश रहना सीखें। खुश रहने के लिए हमें खुश रहना सीखना पड़ेगा। खुशी किसी दुकान से खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन यह हर छोटी छोटी चीजों में पाई जा सकती है, जैसे कि बच्चों के साथ खेलना, हरियाली में घूमना इत्यादि। हमें छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना होगा। सीखना होगा कि कैसे हम खुश रहें। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए हम कल का भविष्य में मिलने वाली खुशी का इंतजार करें। इसके लिए हमें वर्तमान में रहकर खुश रहना सीखना होगा। हमेशा खुश कैसे रहें? खुश रहने के लिए आइए कुछ टिप्स हम बाइबल के द्वारा ही सीखते हैं। पहली बात, प्रार्थना में समय बिताएं। प्रार्थना धरा की सबसे बड़ी ताकत है। कई बार डॉक्टर कहते हैं अब दवा नहीं काम कर रही, अब दुआ करो। इसका मतलब है दुआ या प्रार्थना में वो शक्ति है, सामर्थ्य है जो दवा या विज्ञान में भी नहीं है। ऐसी नौबत ही ना आए, इसलिए प्रार्थना करें और खुश रहें। प्रार्थना करने वाले लोग अंदर से और बाहर से हमेशा खुश रहते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर पर भरोसा रखें। महान बुद्धिमान राजा सुलेमान कहता है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। जो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करता है, उसी का नाम लेकर सारे काम करता है, उसके लिए परमेश्वर सीधा मार्ग निकालता है। तीसरी बात, हर बात में धन्यवादी रहें। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये प्रकृति का नियम है दोस्तों। यदि हम धन्यवादी रहेंगे और किसी भी चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे तो हमारे मन में कुड़कुड़ाना नहीं होगा। हम अनेक बार उन चीजों में खुशियां ढूंढते हैं जो पैसों से आती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुफ्त में हैं और उन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, जैसे कि ऑक्सीजन, हमारा जीवन, हमारे बच्चे, परिवार इत्यादि। इनके लिए हमेशा धन्यवादी रहें और खुश रहें। चौथी बात, जरूरतमंदों की सहायता करें। वचन कहता है, लेने से देना धन्य है। जो गरीब अनाथों की सुधि लेता है वह मानो परमेश्वर को उधार देता है। और याद रखें, परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं है। हम अपनी हैसियत से देते हैं, पर परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमें बहुतायत से देता है। परमेश्वर
राजा योशिय्याह के विषय में कहता है, वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। 5वीं बात, लोगों से बातें करें। अच्छे बुद्धिमान लोगों की सलाह से भी हम निराशा और हताशा से बाहर आ सकते हैं। कई बार कुछ बातें हमारे अंदर ही अंदर हमें खाए लेती हैं, हम इसका समाधान नहीं पाते, लेकिन जब हम अपने प्रिय लोगों से और भले लोगों से सलाह लेते हैं तो उपाय नजर आता है और हम खुश हो जाते हैं। 6वीं बात, हमेशा खुश रहने वाला एक शब्द है मुस्कुराहट। ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराएं। हमारा मन ऐसा है कि जैसा हम उसे कहते हैं वैसा ही वह मान लेता है। यदि हम स्वयं से कहेंगे कि आज मैं दुखी हूँ, तो वह आपको दुखी वाले विचार देगा। यदि आप लगातार मुस्कुराकर कदम बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि आप खुश हैं। हमेशा खुश रहने के लिए मुस्कुराएं, यह मुफ्त है। 7वीं बात, अच्छा पौष्टिक भोजन करें। यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए फास्ट फूड और अधिक तेल मसाले वाले भोजनों से परहेज करें। कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। यदि हम अंदर से स्वस्थ हैं तो खुश भी रहेंगे। 8वीं बात, कल की चिंता छोड़कर वर्तमान में जिएं। दिन भर खुश रहने का तरीका है कि आप वर्तमान में जिएं। मत्ती अध्याय 6 आयत 34 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता आप कर लेगा। कल के विषय में कौन जानता है? हमारे लिए जो विश्वास करते हैं, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है और हम जानते हैं हमारा भविष्य सुरक्षित है। 9वीं बात, साफ सुथरा रहें। खुशियाँ छोटी छोटी बातों में निर्भर करती हैं। हमारे जीवन में व्यवस्थित रहन सहन, साफ सुथरा रहन सहन एक भाग है। हो सकता है हम नए कपड़े नहीं खरीद सकते, लेकिन जो कुछ भी आपके पास है साफ सुथरा धोकर इस्तेमाल करें, पहने। बाइबल कहती है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। 10वीं बात, खुश रहने का चुनाव करें। आप कैसा रहना चाहते हैं, यह सब कुछ आपके चुनाव पर निर्भर करता है। जो कुछ भी आप हैं वो आपके कभी ना कभी किए गए चुनाव के कारण है, और आगे भी जो कुछ आप बनेंगे या जैसे रहेंगे वह आपके आज के चुनाव या चयन पर निर्भर करेगा। इसीलिए खुश रहने का चुनाव करें। 11वीं बात, अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखें। आपका शरीर ही वह एकमात्र स्थान है जहां आप रह सकते हैं। यदि वह अव्यवस्थित या कमजोर होगा तो ये अच्छी बात नहीं। इसलिए अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखें, इसे संवारें, इसे स्वस्थ रखें, तब आपका शरीर भी आपको खुश रखेगा। अपने शरीरों को जीवता और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करें, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। 10वीं बात, छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीखें। अनेक बार लोग बहुत बड़ी बड़ी बातों का इंतजार करते हैं कि ऐसा होगा तब हम खुश हो जाएंगे, वैसा होगा तब हम खुश होंगे, लेकिन अपने वर्तमान की खुशियों से वंचित रह जाते हैं। बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ डांस करें, समय बिताएं, पार्क के फूलों का आनंद लें, हरियाली के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, तितलियों को देखें इत्यादि। ये छोटी छोटी बातों में आप समय बिताएं और खुश रहना सीखें। 13वीं बात, अच्छी नींद लें। अनेक बार काम की अधिकाई के कारण शरीर थक जाता है और हम उसमें बोरियत महसूस करने लगते हैं। हमारे शरीर को अच्छा आराम की ज़रूरत होती है ताकि नया और क्रिएटिव कामों को अंजाम दिया जा सके। इसलिए खुश रहने के लिए भरपूर नींद लें, अच्छी नींद लें। 14वीं बात, बाइबल पढ़ें। आप जो भी पढ़ते हैं उसका बहुत असर आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है। पवित्र शास्त्र बाइबल ज्ञान का भंडार है, परमेश्वर का सत्य वचन है। वह अथाह सागर से भी गहरा है। प्रभु ने कहा, तू मुझसे मांग, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे वह गहरी और गुण भरी बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता है। सो बाइबल पढ़ें और खुश रहें। 15वीं बात, खुश रहने वालों की संगति करें।
वचन कहता है जिस प्रकार लोहा लोहे को चमका देता है, उसी प्रकार मनुष्य का मुख उसके मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जिस प्रकार बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, उसी प्रकार खुश रहने वालों की संगति से आप हमेशा खुश रहेंगे। 16वीं बात, जो आप स्वयं चाहते हैं वो दूसरों के साथ बांटें। जो व्यक्ति किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की कोशिश करता रहता है, ईश्वर उसके चेहरे से कभी हंसी और जीवन से खुशी कम नहीं होने देता। और ये बाइबल का एक सुनहरा नियम या गोल्डन रूल है, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की यही शिक्षा है। और जो दूसरों की खेती को सींचता है, उसकी खेती भी सींची जाएगी। 17वीं बात, स्वयं पर भरोसा रखें। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं उसमें जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसी समय स्वयं पर भी कॉन्फिडेंस रखें, भरोसा रखें। 18वीं बात, रचनात्मक और नई चीजें सीखें। यदि हम प्रतिदिन अपने काम में 1% ही उन्नति करें, जो हो सकता है कोई नोटिस भी ना करे, हमें भी छोटी सी बात लगे, लेकिन उसके परिणाम दीर्घकालीन बहुत ही व्यापक होंगे और हमें स्वयं को आश्चर्य में डाल देंगे। जैसे नई भाषा सीखना, जिम में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना, अच्छी किताबें पढ़ना इत्यादि। 19वीं बात, दूसरों से अपनी तुलना कभी ना करें। परमेश्वर ने सभी को अद्भुत और यूनिक रीति से बनाया है। सभी के वरदान अलग अलग हैं, इसलिए दूसरों से तुलना करना मूर्खता है। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, उसी प्रकार बंदर नदी के अंदर मछली के समान तैर नहीं सकता। वे दोनों आपस में अलग अलग गुणों को रखते हैं। आपका भी अपना विशेष गुण होगा जो दूसरों में नहीं हो सकता। परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसे दूसरों के साथ कभी भी कंपेयर ना करें और खुश रहें। 20वीं बात, स्वयं से प्रेम करें। एक व्यक्ति को खुश और व्यस्त कौन रखता है? यह उसका मन ही है जो उसे दुखी या सुखी या खुश रखता है। जीवन का मूल स्रोत वही है, इसलिए स्वयं से प्यार करें। जो अपने आप से प्यार नहीं करता, वह और किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 21वीं बात, अपने परिवार को, प्रियजनों को समय दें। ब्रोनी वेयर ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने एक सर्वे किया जो लोग मरने वाले थे। हॉस्पिटल में उसने उनसे कुछ सवाल किए कि यदि जीवन रहता तो वे क्या करते। उसमें से सबसे प्रमुख बात अधिकांश लोगों ने कही, वो था वे अपने परिवार के साथ मीनिंगफुल या अच्छा समय नहीं बिता पाए, क्योंकि लगातार पैसों के पीछे भागने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। प्रिय मित्रों, खुश रहने के लिए अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ कुछ मीनिंगफुल टाइम जरूर बिताएं और खुश रखें। आशा करती हूँ कि इस लेख को सुनने के बाद आज आपने खुश रहने के लिए बाइबल के द्वारा कुछ अद्भुत बातों को सीखा है और आगे चलकर आप खुश रहेंगे। यदि आज की ऑडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्रिय मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।